गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने डेफिनेट की एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। डेफिनेट इंटीग्रल में हमने अभी तक जो पढ़ा है वो सिर्फ बेसिक सा था। इक्वेशन वो सिर्फ ये था कि आप इंटीग्रेट कैसे करते हो। ठीक है, आपने एक्चुअल में इंटीग्रेशन नहीं किया था, बट यू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, नाउ जो आज की क्लास है, आज की क्लास एक्सरसाइज 7.9 है पूरी। उस एक्सरसाइज में हम वही इनडेफिनेट के जो क्वेश्चंस किए थे वही सेम क्वेश्चंस इसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, सेम ही क्वेश्चंस होंगे, बस एट द लास्ट जाके आपको क्या लिमिट्स पुट करनी होती है। ठीक है, तो मैं बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वही से, ठीक है, नया इसमें कुछ नहीं है, नया जैसा कुछ नहीं है, बस वही क्वेश्चंस है, उनको इंटीग्रेट करना है, फिर वैल्यू पुट करनी है, वो थोड़ी सी नई है, वो अभी मैं इस क्लास में सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज -1 से 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट x + 1 dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है। नाउ इसका इंटीग्रेट करना आपको, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, पहला आप इस पूरे क्वेश्चन को लो, नॉर्मली ये क्वेश्चन जो है इसका इंटीग्रेट कर दो। चलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन आप सबको पता है क्या होता है, x² 2, x का हो जाएगा 1 का हो जाएगा x। ठीक है, तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करते हो फिर वो लिमिट यहाँ पे रख देना। लिमिट क्या है, -1 से 1। अब जैसे ये लिमिट रखी है आपने, अब आप क्या करोगे, आंसर में पहले अपर लिमिट पुट करना फिर लोअर लिमिट। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा, इसमें अपर लिमिट दैट मींस x की जगह 1 लिख दिया, जहां भी x था मैंने 1 लिख दिया। फिर माइनस करेंगे, हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट कितना है, -1 यहाँ पे, तो -1 का स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस का 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, मतलब आपने इंटीग्रेट करना है, जो सॉल्यूशन आएगा उसके अंदर आप अपर लिमिट पुट करोगे पहले, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे, फिर सॉल्व करोगे। तो इसका तो हो जाएगा 3/2 माइनस, इसका क्या हो जाएगा 1/2 में से, यानी 1/2 -1, यही होगा। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, एक्चुअली में देखो ब्रैकेट के बाहर लिखा है 3/2 माइनस का हाफ प्लस का 1, इनका ऐसे वही आएगा, तो 2/2 1 हो जाएगा, 1 + 1 आंसर आ गया 2। ठीक है, 1 + 1 हमारा आंसर आ गया। तो देखो इसमें नया क्या था, नया सिर्फ ये था, आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी थी, बट चेंज क्या है यहाँ पर, सिर्फ इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये तो इंटीग्रेशन आपका मतलब इनडेफिनेट का इंटीग्रल आपका अच्छा आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, अब थोड़ा हम फास्ट करेंगे, फास्ट ही करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, रीजन ये है, ये बहुत कॉमन से क्वेश्चन से सारे जो आपने कर रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2 से 3 और इंटीग्रेट करना है 1/x। अब आप सबको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। ठीक है, अगर डायरेक्ट हो रहा है तो log x 2 से 3। ठीक है, ना यहाँ पे देखो मैं प्लस का सी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें लिमिटेशन है, जब लिमिटेशंस होती है तो हम प्लस का सी नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 और 2 पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log 3, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे log 2। अब इसका log a माइनस log b, इसको हम लिख सकते हैं log a अपॉन b। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। चलिए ये भी हो गया। ना क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड, थर्ड में क्या है, थर्ड में आपको उसका इंटीग्रेट करके लिखना है सबका। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड कहां से कहां तक है, माइनस सॉरी 1 से 2। क्वेश्चन है 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9, फिर उसका इंटीग्रेशन dx। ठीक है, चलिए इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेट करें तो इसका हो जाएगा 4 एज इट इज x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 5 एज इट इज x³ अपॉन 3 प्लस 6 एज इट इज x का होता है x² अपॉन 2 प्लस 9 का 9x। अब मैं ये नहीं बताऊंगा क्यों होता है, अब मैं बस आपको आना चाहिए रीजन। ये एक्सरसाइज 7.9 है, इससे पहले हमने कई सारी कर ली। ठीक है, और इसमें सारा इंटीग्रेट ही कर रहे थे। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, तो पहले तो ये कट हो जाएगा, ये 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आप वैल्यू पुट करो, पहले 2 पुट करते हैं, तो आपने 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4 माइनस 5/3 एज इट इज 2 की पावर क्यूब प्लस 3 एज इट इज 2 की पावर 2 प्लस 9 into 2।
ये आपने अपर लिमिट पुट करी माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करके 1 पुट करते हैं सब जगह, तो 1 की पावर 4 1 ही होगा, माइनस 5/3 ऐसे ही जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +3 और यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, ये आपने सारी वैल्यू पुट कर दी है। अब बस सॉल्व करो, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8 × 5 40, ये हो जाएगा 4 × 3 12, ये हो जाएगा 18, माइनस में क्या है, माइनस में है 3 और 9 12 एंड 13 -5/3। ये अब आप इन सबको देखो ब्रैकेट के बाहर लेके आ जाओ, जब आप ब्रैकेट के बाहर लेके आएंगे तो ये तो देखो पहले इसको कैलकुलेट करो, ये तो 30 एंड 16 46 -40/3, इसको ब्रैकेट के बाहर लेके आएंगे, माइनस का हो गया और ये प्लस का 5/3 हो गया। ना अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, 46 में से 13 गए, बचे कितने 33, और यहाँ पे -40 प्लस का 5, ये हो गया माइनस का 35/3। ना इसको कैलकुलेट करें, अगर इसको कैलकुलेट करें तो 99 में से 35 है, 99 में से जब आप 35 माइनस करोगे तो बचेगा कितना 64/3, ये बचेगा 99 और 35, ठीक 64/3। ठीक है, कैलकुलेशन है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है इंटीग्रेट करके, फिर ये सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए ये भी हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखो भाई बेसिक से क्वेश्चन है जो आपने एक्सरसाइज 7.7 तक की है। ठीक है, वही के वही सारे क्वेश्चन 7.7 तक जो की है उससे ज्यादा है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 0 से पाई बाय क्या दे रखा है, 0 से π/4 और sin 2x। आप सबको पता है भाई sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos 2x और अपॉन में 2, लिमिट 0 से, ये हमने इंटीग्रेट भी कर दिया। ठीक है, देखो जब आप इंटीग्रेट करते हो, जब सॉल्यूशन आ जाए, मैं लिमिट कहाँ पे पुट कर रहा हूँ, पीछे ऐसे पुट करते हैं। ठीक है, ऐसे पुट कर देना ये। अब आप इसकी वैल्यू पुट करें तो देखो माइनस हाफ तो बाहर लिख लो भले, ऐसा कोई इशू नहीं है, माइनस हाफ तो मैंने बाहर लिख लिया। तो पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, दैट इज cos 2 टाइम्स ऑफ π/4 माइनस, फिर 0 पुट करेंगे यानी cos 2 टाइम्स ऑफ 0, ये माइनस का हाफ, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो cos π/2 0 होता है और cos 0 1 होता है, 2 * 0 क्या होगा 0, -1, तो -1 ही आएगा, -1 * -1/2 दैट इज हाफ। ठीक है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, अपर लिमिट पुट करनी, लोअर लिमिट पुट करनी, आंसर आएगा। इंटीग्रेट कैसे हो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला आप पुट कर लेना cos 2x का, उसका sin 2x होगा अपॉन 2, फिर सेम एज इट इज। चलिए 6 और भी सिंपल है, 4 से 5 और ये है e की पावर x dx। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, और 4 से 5 हो गया। नाउ अपर लिमिट पुट करो तो e की पावर 5, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट e की पावर 4। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, आप इतना भी लिख सकते हैं, इन दोनों में अगर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर 4 कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा e माइनस 1। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट है हमारे पास में 10 7, ये सारे डायरेक्ट ही है। देखो 0 से π/4 10x का इंटीग्रेशन मैंने देखो पहले ही लिखवाया था पेज पर, ये क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का log cos x। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का log cos x, मैंने माइनस को बाहर लिख दिया 0 से π/4। अब आप लिमिट पुट कर दो, लिमिट बाय माइनस को बाहर रखा, log cos के अंदर π/4 माइनस log cos के अंदर 0 डिग्री। ठीक है, माइनस एज इट इज log cos π/4 कितना होता है 1/√2। ठीक है, 1/√2 और माइनस, फिर यहाँ पे log cos 0 कितना होता है 1। log 1 कितना होता है, log 1 होता है हमारा 0, ये ध्यान रखना है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। इट मींस आंसर आया हमारा माइनस का log 1/√2। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी log के बाहर माइनस है, अगर मुझे इस माइनस को हटाना है
अगर आप माइनस को बाहर अंदर भेजोगे, जब आप अंदर भेजते हो तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है। इट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी log रूट 2, ये इसका आंसर, ठीक है। इट मींस जब आपको माइनस भेजना है, एक्चुअली में क्या होता है, log के बाहर जब वैल्यू होती है वो उसकी पावर होती है, तो ये पावर जब लगेगी तो -1 पावर होगी, -1 का पावर मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। ये चलिए इसका आंसर ये है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, देखो मैं आई थिंक मैं सोच रहा हूँ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 8 cosec का इंटीग्रेशन है। cosec का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, वही आपको पता है, जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आप खुद करना। चलिए 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन है अंडर रूट 0 से 1 dx अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है भाई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता था, अगर सही से याद है तो ये डिफरेंशिएशन होता है sin इनवर्स का, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin इनवर्स होगा ऑब्वियसली, ठीक है। जो इसका डिफरेंशिएशन होता है sin इनवर्स हो गया, तो यहां से 0 से 1, अब आप लिमिट पुट करो तो क्या बनेगा, एक बार आप x की जगह 1 पुट करोगे माइनस एक बार x की जगह आप 0 पुट करोगे, तो साइन में 1 कब आता है, इनवर्स का मतलब देखना आपको कि वो वैल्यू किस एंगल पे आती है, तो 1 कब आता है 90 डिग्री पे आता है, 0 कब आता है 0 पे आता है, इट मींस पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस 0 दैट इज पाई बाय 2, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा पाई बाय 2। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखें 10 भी वही है, 10 में आपको दे रखा है 0 से 1 दे रखा है और dx अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, ये किसका डिफरेंशिएशन होता था 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, tan इनवर्स का होता था, इस वजह से इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स हो जाएगा 0 से 1, ठीक है। अब आप 1 पुट करोगे एक बार, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, अब 10 में 1 कब आता है, 10 में 1 आता है पाई बाय 4 पे, और माइनस 0 पे 0 आता है, इट मींस इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखो इजी टाइप के क्वेश्चंस ही है, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है अगर आपको पहले इंटीग्रेशन अच्छे से आता है, ठीक है। ये 1 मार्क्स के टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है आपको dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 और इंटीग्रेशन है 2 से लेके 3 तक। अब अगर आप इसमें देखें ax अपॉन x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का एक्चुअली फार्मूला बनता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका फार्मूला अगर आपको याद है, इसका फार्मूला अगर 1 अपॉन 2 log 2a होता है, a यहां पे 1 है तो 1 अपॉन 2a log x माइनस a और x प्लस a, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है 2 से 3 ये। अब आप देखो हाफ इसका बाहर ले लो, ठीक है, हाफ आपने बाहर ले लिया और फिर वैल्यू पुट कर देते हैं, log पहले 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 2 अपॉन में 3 प्लस 1 4, तो 2 अपॉन 4 क्या होगा, 2 अपॉन 4 होता है हाफ, पहले आपने 3 पुट किया फिर माइनस log फिर आपने 2 पुट किया तो क्या बना, 2 में से 1 किया 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 ये। अब आपको पता है भाई log a माइनस log b अगर है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ log, क्या लिख सकते हैं दोनों का अपॉन, दैट इज 1/2 के अपॉन में 1/3, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये टर्म 1/2 के अपॉन 1/3, ऊपर ये डिनोमिनेटर उल्टा हो जाएगा, इट मींस गिव्स यू log 3/2, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन, ओके, होप यू अंडरस्टैंड। तो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया आपने, फॉर्मूले से सॉल्यूशन आ गया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको cos स्क्वायर दे रखा है, ये अभी आ ये जो आ गया है, अब ये जो आया है वो आया है एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन, जो आपने आपको याद नहीं हो है कि नहीं, कहाँ याद है इतनी सारी चीजें, चलिए cos स्क्वायर
ना आपको पता है भाई इंटीग्रेशन में सिर्फ sec स्क्वायर का होता है cosec स्क्वायर का होता है, दो का ही इंटीग्रेट होता है डायरेक्ट, मतलब क्वेश्चन गिवन है आप डायरेक्ट उसका इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं है, इसको मतलब इसको किसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन है तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला आप नहीं देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट होगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 प्लस cos 2x, इसका फॉर्मूला होगा 2 cos per x, ठीक है। ये यानी एक्चुअली में cos 2x का फॉर्मूला है वो होता है 2 cos square x minus 1, उससे मैंने 1 plus cos 2x की वैल्यू निकाली वो है 2 cos square x। तो यहाँ पे भाई 2 की कमी है, 2 की कमी है, या फिर आप यहाँ से cos square x की वैल्यू निकाल दो, पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या वैल्यू है 1 plus cos 2x अपॉन में 2 dx, ठीक है। क्या आ गया, अब आप 1/2 बाहर ले, 0 से पाई बाय 2 आपने 1/2 बाहर ले, इंटीग्रेट 0 से पाई बाय 2 और 1 प्लस cos 2x dx। नाउ इंटीग्रेट कर दो, हाफ 1 का हो गया x, cos 2x का क्या हो गया cos 2x का हो गया sin 2x अपॉन में 2, 0 से पाई बाय 2। नाउ इट्स योर वर्क, ठीक है, क्या आप वैल्यू पुट कर और आंसर निकाल सकते हो क्या? सही बात कर देते हैं, तो क्या x की जगह पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, पाई बाय 2, फिर यहाँ पे प्लस sin 2 पाई बाय 2, मतलब 2 into पाई बाय 2 क्या होगा, पाई होगा अपॉन में 2, फिर माइनस, देखो 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 होगा और sin 0 भी क्या होता है 0, इट मींस ये भी 0, माइनस पूरा 0। अब आपको पता है कि sin n पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, मींस sin 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई जितने भी होते हैं वो सारे 0 होते हैं, ध्यान रखना। इट मींस ये भी 0 हो गया, तो हमारे पास पाई बाय 2 बचा, 1/2 बचा, तो आंसर आ गया पाई बाय, ठीक है, पाई बाय 4 इज द सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, ये मेन था यहाँ पे, ये तो आना ही चाहिए, अब तक तो आना ही चाहिए, ठीक है, अब तक तो आने ही चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं ना। 13 क्वेश्चन एक्चुअली में जो 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन में ये बहुत रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, आपने कई बार देखा होगा भाई, कई बार देखा है कि अगर आपको नहीं पता, चलिए अगर आपने नहीं याद है कि कई बार क्या देखा है, कहाँ देखा है सर हमने, ऐसा तो अभी पढ़ रहे हैं आपसे सीधे डायरेक्ट यही क्लास देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, जब भी आपको ये गोल्डन पॉइंट एक गोल्डन नोट से याद रखना, जब भी आपको नीचे डिनोमिनेटर में x स्क्वायर में कोई टर्म है, ठीक है, फिर न्यूमरेटर में देखना, अगर न्यूमरेटर में इससे एक पावर कम है तो हमेशा याद रखना जब एक पावर कम है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशिएशन बनाओगे, ठीक है, लाइक x स्क्वायर है तो ऑब्वियस बात है 2x बनेगा, अगर 3x स्क्वायर है यहाँ पे तो आप बनाओगे 6x, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, इट मींस जब इससे एक पावर कम है तो आप इसका डिफरेंशिएट बनाओगे। एंड द सेकंड थिंग, अगर आपको सेम पावर मिल जाए तब आप क्या करोगे, इसके जैसा के जैसा बनाओगे, जो मैंने 7.5 में बताया था, 4 या 5 में, जब पावर सेम दिखे तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को दोनों को सेम बना देंगे, सेम जैसे मतलब एक जैसा दिखने वाला, जो जैसा है वैसा वैसा न्यूमरेटर है, और अगर एक पावर कम है न्यूमरेटर की तब आप इसका डिफरेंशिएशन बनाओगे ना। सीधी सी बात है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो 2x है तो हमको तो दिया रखा है x, हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है। अब ये जैसे ही हमने किया ना तो हमें पता चला भाई अगर मैं इसको t ऐड करता हूं, इसको मैं t ऐड करता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x dx, तो मतलब ये dt बन जाएगा अपॉन में t आ जाएगा, तो dt अपॉन t का क्या होता है log t, ठीक है, log t, और t किसको माना था आपने इसको, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस और 2 से 3। ये इतना भाई एक्सरसाइज 7.9 तक आपको आना ही चाहिए, अगर पीछे वाला आपने अच्छे से क्वेश्चन किया तब तो आपको इसे समझ में आएगा, नहीं तो हवा उड़ेगी, तो अच्छी कॉपी से वो एक बार क्लासेस देखना समझ में आ जाएगा।
तो ये हो गया। अब आप लिमिट पुट करोगे तो हाफ एज इट इज रखा, पहले आपने 3 पुट किया तो कितना हो जाएगा 3 का पावर 2, 9 + 1 10 माइनस, फिर आपने 2 पुट किया तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बना log a minus log b, log a minus log b क्या होता है log a upon b, that is log 10 upon 5, तो 10 upon 5 क्या है 2 आएगा, तो हाफ log 2 इसका आंसर है। देखो अगर हाफ को अगर आप हटाना चाहते हो तो इसका आंसर ये भी हो सकता है कि इस हाफ को इसकी पावर में ले जाओ तो √2 आ जाएगा, तो log √2 भी आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, आपको कुछ भी या तो ये हो सकता है या फिर log √2, मुझे आंसर नहीं पता नहीं क्या है। ठीक है, दोनों आंसर इसके राइट है। चलिए हो गया ये क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, है 15 के साथ 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अब देखो यही जो मैंने चीज आपको भी बताई थी जस्ट वो आप यहाँ पे यूज करके देखो, यूज करके देखो कैसे 0 से 1 है 2x + 3 अपॉन में 5x² + 1 dx। अब देखो मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि इससे 8 पावर कम है तो क्या करेंगे हम इसका डिफरेंशिएशन बनाएंगे ना। अगर इसका डिफरेंशिएशन देखें तो क्या होता है, पावर कम है ऑब्वियसली x दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा नीचे वाले का अगर होगा तो क्या होगा 10x होगा, 10x ही होगा, बट दिया मुझे 2x, तो मैं जो 10x कैसे बनाऊंगा 2x का कैसे बनाऊंगा 5 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, तो मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं देखो 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 10x और ये बन गया 15 अपॉन में 5x² + 1। नाउ 0 से 1, अब आप देखो यहाँ पे ये तो मैंने कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ 10x होता है 15 तो नहीं होता। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा सेपरेट डिवाइड करूंगा 1/5 क्योंकि मेरे लिए इसके लिए सिर्फ ये काम था, तो 0 से 1 10x अपॉन में 5x² + 1 dx प्लस दूसरा वाला कौन है, दूसरा वाला है अपने ये पूरा मैंने 1/5 बाहर दिया। ठीक है, दूसरा वाला है 15 dx अपॉन में 5x² + 1। ठीक है, ये मेरे पास में दो क्वेश्चन बन गए हैं, दो क्वेश्चन हो गए, ये बन गया अपना I1, ये हो गया I2। ठीक है, अब अगर I1 में देखें तो भाई इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है तो वही बनता है, जब भी एक फंक्शन हो और उसका ऊपर डिफरेंशिएशन हो तो हमेशा अपना log t बनता है, ये ध्यान रखना क्योंकि 1/t का log t बनेगा। अब इधर देखते हैं तो भाई ये तो बहुत नॉर्मल सा टाइप का क्वेश्चन है, मैंने बताया था भाई x² के पास में कुछ नहीं होना चाहिए, इस x² के पास बस उसको हटा देते हैं। ठीक है, उसको हटाए तो फिर क्या बनेगा 1/5, मैं एज इट इज इसको लिख रहा हूँ 0 से 1 या फिर इंटीग्रेट करके भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको अलग कर लेना। चलिए इंटीग्रेट करके लिख लो, बार-बार इसे लिखने की, इसका इंटीग्रेशन होगा log of 5x² + 1, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, चलिए प्लस ये लिमिट पूरा बाहर ले लूंगा क्योंकि दोनों पे सेम लिमिट है, दोनों पे सेम लिमिट है। इसका करता है चलो, इसका मैंने क्या किया 5 मैंने बाहर लिया तो 15 5 बाहर लेने के बाद 5 कॉमन लिया, जब मैं 5 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 0 से 1 5 कॉमन लिया मैंने तो क्या बचा यहाँ 15 अपॉन में 5 आ गया, यहाँ बचा dx और यहाँ बचा x² + 1/5। आपको ये बात पता है कि भाई जब मैं कॉमन लेता हूँ तो डिवाइड कहाँ जाता है, कॉमन लिया मैंने तो इसके था नहीं इसलिए 1/5 हो गया, तो ये 1/5 हो गया। चलिए इतना काम हो गया। नाउ अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका तो इंटीग्रेट करके वैल्यू करके आप पुट करके वैल्यू कर सकते हो, इसमें देखो आप डायरेक्ट ऐसे लिख देना 0 से 1। ठीक है, आप इसको बचा के रखते हैं, मेरा मेन काम यहाँ पे ये है। ठीक है, इसको सॉल्व करना तो इसको मैं अभी बाद में छेड़ूंगा नहीं। ठीक है, देखते हैं इसको रखते हैं ऐसा, मैं इसको कर रहा हूँ सॉल्व फिर वैल्यू पुट कर दूंगा तो 3 होगा ये। अगर आप यहाँ पे देखें 0 से 1 dx अपॉन में x² प्लस मैं 1/5 का लिख सकता हूँ 1/√5
का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। ये एक्चुअली में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इससे इसका जो आंसर है ये मान लेते हैं i2 है, ऐसा कर देते हैं i2 है, ठीक है। i2 को लेके सॉल्व किया 3, अब आंसर क्या आएगा इसका 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन a 1 अपॉन रूट 5, इसका क्या होगा उल्टा हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। फिर tan इनवर्स x अपॉन a, x क्या है, x का x अपॉन में a यानी 1 अपॉन रूट 5, अपॉन में 1 अपॉन रूट 5 दैट इज अंदर आ जाएगा x रूट 5, ठीक है ये। और लिमिट 0 से, फिर से बता देता हूं, ये फॉर्मूला लग रहा है एक्चुअली में 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, तो देखो 1 अपॉन तो पहले से ही 1 अपॉन में था, 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, रूट 5 आ जाएगा tan इनवर्स, और अंदर भी वही सेम चीज है, ठीक है। चलिए ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो 1/5 ये log ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, फिर प्लस का 3 रूट 5 tan इनवर्स x रूट 5, ये हो गया, और पूरे पे 0 से 1 ये लिमिट। चलिए अब लिमिट पुट करते हैं, पहले 1 पुट करते हैं, ठीक है 1 पुट करते हैं, 1/5 का एक्चुअली 1 पुट करें तो ये बन जाएगा log 6, ठीक है। यहां पे 1 पुट करें तो बन जाएगा 3 रूट 5 फिर tan इनवर्स रूट 5, ये फिर 0 पुट करते हैं, तो देखो यहां पे आपने जब 0 पुट किया माइनस करना है ना, लॉग लिमिट 0 पुट करें तो log 1 0 हो जाता है, यहां x की जगह 0 पुट करें तो tan इनवर्स 0 भी 0 हो जाता है, तो इस माइनस क्या आएगा 0, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा, ठीक है। तो हमारे पास तो फाइनल आंसर क्या आ गया, ये 1/5 log 6 प्लस 3 रूट 5 tan इनवर्स रूट 5, ये आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, दोनों को सेपरेटली डिवाइड करके, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन। ये थोड़े से अपॉन अपॉन वाले तो लेंथी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अपॉन में कर देना, सेपरेट सेपरेट 1/5 को सेपरेट डिवाइड कर देना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन में दे रखा है x * ex स्क्वायर dx, ठीक है, ये दे रखा है x ex स्क्वायर dx, ये और 0 से 1, तो पहले हम इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट 0 से 1 है, पहले हम इसका लेते हैं x ex स्क्वायर dx, इसको ही लेते हैं फिर इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर इसमें देखें हम, देखो e की पावर होना क्या चाहिए था, x होना चाहिए, पर लिया क्या इसने x स्क्वायर, तो आप लेट करोगे x स्क्वायर को t, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x dx dt। आपको देखो x और dx दिया है, यहां पे क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, x dx की जगह x dx would be written as dt upon में 2, वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे, तो 1 upon 2 तो बाहर आ जाएगा, और x dx बन जाएगा dt upon 2, और ये हो जाएगा e की पावर t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हाफ e की पावर t, यही होता है, ठीक है। वापस अगर मैं लिखूं इसका हाफ e की पावर t मतलब e की पावर x स्क्वायर। अब देखो जैसे मैंने x में आ गया क्वेश्चन, अब आप वापस लिमिट पुट करो 0 से 1, ये मैंने लिमिट इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि हम t में कन्वर्ट कर रहे हैं, जब फाइनल x में आ जाए तो हम वापस लिमिट लिख देते हैं, ठीक है, 0 से 1, तो 1 पुट करो तो हाफ तो एज इट इज हुआ, तो आपने 1 पुट किया तो e की पावर 1 e होता है माइनस e की पावर 0, e की पावर 0 1, किसी की भी पावर 0 हो तो क्या होगा 1 ही होगा, ऑब्वियस बात है, तो इसका आंसर आ जाएगा हाफ e माइनस 1, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ये 15 का सॉल्यूशन है, ओके। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, देखो 17 आप खुद कर लेना, 17 आप खुद कर लेना,
और अगर आपने 14 किया है तो 14 और क्वेश्चन नंबर 19 ये दोनों सेम क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करना। ठीक है, अब मैं करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 16, 18 और 20, ये 3 क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, वैसे बाकी जब जगह तो ये ऐसे कंप्लीट हो गई है, रीजन है कि क्योंकि इसमें ना वही इनडेफिनेट के क्वेश्चन है, उनको ही सॉल्व करना है, तो नया कुछ ही नहीं, खाली लिमिट पुट करना है बस, और कुछ नहीं। तो ठीक है, मैं करवा रहा हूँ, देख करवाना पड़ता है, तो पढ़ने वाले बच्चे हो ना सारे, पढ़ने वाले बच्चों के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। देखो 1 से 2 5x स्क्वायर अपॉन में क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये ना मैंने क्या बताया था, गोल्डन वर्ड्स क्या थे, जब x यहाँ पावर सेम है तब इसके जैसा ऊपर बनाओ, अगर कम है तो डिफरेंशिएशन बनाओ, तो इसके जैसा ऊपर बनाना है, इट मींस आपको x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस 5 को बाहर लिख देता हूं, मैंने इस 5 को बाहर लिख दिया, लिख सकते हैं ना, -1 से 1, अब बचा x स्क्वायर बचा अंदर, चाहिए क्या मुझे 4x प्लस 3, तो मैंने प्लस का 4x किया प्लस का 3 किया, ऑब्वियसली ये क्या है तो माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन है या इक्वेशन है वो बैलेंस है। अब यहाँ पे एज इट इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये ठीक है। अब आप क्या क्या आपने 5 -1 से 1, नाउ इसके अपॉन में ये यानी 1 बन गया, सेपरेट डिवाइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या, इन दोनों में माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा 4x प्लस 3 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये बना। ठीक है, ये अब अगर आप देखें यहाँ पे इसके क्या फैक्टर बन रहे हैं, क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं, तो हाँ ऑब्वियस बात है इसके फैक्टर बन रहे हैं। क्या फैक्टर बन रहे हैं इसके, मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए, ऐड करने पे 4, कौन कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं, 3 और 1 ही होते हैं, तो ये हो गया 4x प्लस 3 अपॉन में आया x प्लस 1 और x प्लस 3, ये दो इसके फैक्टर बन गए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपने इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं किए, इस टाइप के क्वेश्चन किए ना, कैसे a अपॉन में x प्लस 1 b अपॉन में x प्लस 3, ठीक है, तो आपका ये काम रहेगा, आपको यानी ये i2 ले लेना, इसका तो 1 होगा, ठीक है, ये i2 ले लेना, i2 लेके इसको i2 लेके अलग से सॉल्व करना, तो जो वैल्यू आएगी इसका इंटीग्रेशन x और इसका इंटीग्रेशन वो जो आपने फाइंड किया है, वैल्यू यहां पे पुट कर देना, फिर लिमिट पुट करना -1 से 1, ये आपके लिए मैंने इतना कुछ कर दिया है, ये तो आप करोगे क्योंकि आपने एक्सरसाइज 7.5 अच्छे से की है, ऑब्वियसली की है। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं, चलिए कर लेना, ठीक है, ओके। 2-3 तो आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कैसे हो जाएगा, विदाउट प्रैक्टिस तो मीन्स ही नहीं बनता। चलिए 18 आपको मैं बता रहा हूं, 17 तो इजी है, 17 तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ही है, बट 18 करते हैं। 18 में आपको दे रखा है 0 से पाई और sin स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x। अब आपने भाई sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर देखा है, ठीक है, और एक आपने एक फॉर्मूला देखा होगा जिसमें sin स्क्वायर और cos स्क्वायर है, अगर अच्छे से याद है आपको तो cos 2x का एक फॉर्मूला होता है जिसमें आपको दिखता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये होता है, ये होता है ना cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, बट इसमें तो उल्टा दिया है, sin इधर दे दिया cos, तो भाई फर्क क्या है, माइनस को बाहर ले लो, तो मैंने माइनस को बाहर ले लिया, तो यहाँ आया cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, एक तो सबसे पहला काम ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या है, यहाँ देखो 2x था तो यहाँ x है, तो यहाँ पे अगर एंगल हाफ कर दूंगा, अगर मैं एंगल हाफ कर दूंगा तो यहाँ भी हाफ हो जाएगा, इट मींस cos x का फॉर्मूला हो गया cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, तो ये वैल्यू यहाँ पे मैं क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी -0 से पाई, ये हो जाएगा cos x, है ना, उसकी वैल्यू हो जाएगी cos x। अब बस इंटीग्रेट कर दो, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है
साइन एक्स 0 से पाई, अब बस माइनस साइन पाई माइनस साइन 0। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, सो आंसर इज 0। ठीक है, तो आंसर इज 0। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आंसर अपना 0 है। चलिए अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20। 21 और 22 तो वही है, देखो 21 और क्वेश्चन नंबर 10 एज इट इज है, खाली लिमिट चेंज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और 21 सेम ही है, बस खाली लिमिट चेंज है। और 22 जैसा क्वेश्चन आपने कई बार किया होगा 7.4 में, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, 7.4 का एक ऐसा कुछ क्वेश्चन है, इसको आपने किया होगा। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से 1 x dx प्लस साइन पाई x अपॉन में 4। ठीक है, ये आपको दे रखा है यहाँ पे ना। अगर आप देखें यहाँ पे sin ax dx प्लस sin पाई x बाई 4 है, तो इसमें एक्चुअली में दो क्वेश्चन है अपना, एक तो ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अपन i1 लेके अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसको फिर इसको भी अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, या फिर आप साथ में करना चाहो तो साथ में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस यहाँ पे देखो ये आइलेट लगेगा, जैसे ना दो प्रोडक्ट में आ रहे हैं, जब दो प्रोडक्ट में आते हैं तो उसका इंटीग्रेशन में आइलेट लगता है। आइलेट में क्या होता है, आइलेट वाला फॉर्मूला लगा देता हूं मैं पहले डायरेक्टली। आइलेट में देखो इसमें सबसे लास्ट फंक्शन होगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। ये तो हो गया इसका, प्लस साइन x का क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, तो ये हो गया माइनस का cos। बट मैंने चेन रूल भी बताया, जब साइन का लग गया, अब अंदर वाले में क्या होता है, x का पाई बाई 4 हो जाएगा, x का तो 1 यानी पाई बाई 4 बचेगा। इसमें क्या है, अपॉन में लिखते हैं, तो ये मैंने इसे अपॉन में लिख दिया 4 अपॉन। ठीक है, ये इसका पूरे का इंटीग्रेशन मैंने कर दिया 0 से 1, ये मैंने लिमिट में पुट कर दिया। अब करें x का, और क्या रहेगा यहाँ पे, अब देखो इनका इंटीग्रेशन तो बाकी रहा है, खाली इसका इंटीग्रेट किया है, तो इसका करें तो देखो क्या रहेगा, x इसका इंटीग्रेशन e की पावर x। ठीक है, इसको देखो, इसको x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा, बट वापस से e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा, इस वजह से यहाँ e की पावर x लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ये है। इसको अगर फर्दर अगर हम ढंग से लिखे अरेंज करके तो ये उल्टा हो जाएगा, और माइनस लिखते हैं तो माइनस पाई बाई 4 लिखते हैं। ठीक है, और cos पाई x अपॉन 4, लिमिट 0 से 1। अब देखो ये क्वेश्चन अपना मैंने डिफरेंट इंटीग्रेट तो कर ही दिया है, बस वैल्यू पुट करनी रहेगी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, पहले 1 पुट करते हैं, यहां पर करते हैं, पहले 1 पुट करते हैं। 1 पुट करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 into e की पावर 1 यानी e, यहां पे 1 पुट करें तो माइनस e। ठीक है, फिर यहां 1 पुट करें तो पाई बाई 4 cos पाई बाई 4, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर माइनस करें, ये तो हो गया अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, 0 पुट करें तो ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया माइनस e की पावर 0 क्या होता है 1। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने 0 पुट किया तो देखो cos 0 कितना होता है 1 होता है, cos यहाँ 0 पुट करोगे ना तो cos 0 1 होता है, तो 1 into पाई बाई 4 माइनस का ये। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 3 से ये गया तो क्या क्या बचा अपना, अपने पास में बचा एक तो बचा माइनस का पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 कितना होता है, cos पाई बाई 4 यानी cos 45 वो होता है 1 बाई रूट 2,
तो ये हो गया 1/√2। फिर इसको ब्रैकेट के बाहर लेके आओ तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस का 5 है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। समझ गए? ठीक है, ये अब आप इसमें वैल्यू कॉमन लेके करना चाहते हैं तो भी कर लो। ठीक है, बाकी ये रखो तो भी सही है। ठीक है, तो बस यहाँ पे अपना एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज अपना कौन सा 7.9। अब सिर्फ दो एक्सरसाइज बचे हैं 7.10 एंड 7.11। ठीक है, ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। इसके बाद अपना इंटीग्रेशन क्लोज, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद अपने पास और दो बचे हैं, जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा। रिवीजन में तो मेरा दे ही रहा हूँ 100%। ठीक है, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो फिर डाउट पूछ सकते हैं, मैंने कोई मना नहीं किया, डाउट पूछ सकते हैं। बस ये इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं अब देखो, अगर होता ना ये 10 मिनट की एक्सरसाइज अगर करवानी है तो ऐसे मैंने तुम्हें 40 मिनट लिए हैं पूरे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है भाई इंटीग्रेट करना भाई वापस से बताना पड़ रहा है, नई चीज है। इसका आइडिया लगाया है मैंने, इसको नॉर्मल जो इंटीग्रेट करते हैं वैसा ही किया है, बस अपर लिमिट लोअर लिमिट कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है। ठीक है, मैंने ही कर दिया तो खुद क्या करेंगे। तो ठीक है, बस आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, सो आपको समझ में आ गई होगी। और कुछ इशू हो तो मुझे पूछ देना। ठीक है, बस बताना।